बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन कैसे बनाते हैं, ब्रोमोएथेन को बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस और ब्रोमोएथेन को बनाने की लेबोरेटरी प्रोसेस। लैब में ब्रोमोएथेन्स कैसे बनाया जाता है और ब्रोमोएथेन का यूज़ किस में करते हैं, ये भी हम लोगों ने कल लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था। उसी के बाद उसी के आगे हेलो एल्कीन्स या एल्किल हैलाइड के अंतर्गत हम उसी में आगे कुछ और कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, जैसे कि ये डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना, डाइक्लोरोमेथेन या डाइहैलो एल्कीन्स। डाइहैलो एल्कीन्स ऐसे एल्कीन जिसमें दो हैलाइड लगे हों, मतलब दो क्लोरीन लगे हों या दो ब्रोमीन लगे हों या दो आयोडीन लगे हों, या ऐसा भी हो सकता है एक क्लोरीन एक ब्रोमीन लगा हो, अलग अलग हैलाइड लगे हों या एक ही हैलाइड लगे हों, ठीक है ना। तो ये जो डाइहैलो एल्कीन्स क्या होते हैं, ऐसे हैलाइड, ऐसे एल्कीन जिनमें कि दो हैलाइड लगे हों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से, एक ही प्रकार के हों या अलग अलग हों, इनको हम क्या कहेंगे, डाइहैलो एल्कीन्स। अब इसके बाद यहाँ पर डाइहैलो एल्कीन्स में कई चीज़ें हैं। नंबर 1 पर डाइक्लोरोमेथेन। तो ये डाइक्लोरोमेथेन कैसे बनाते हैं, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन डबल ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन लग गया, ये क्या है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा H कार्बन और दो क्लोरीन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन। अब इसी में क्या बन जाएगा, और POCl3, POCl3, ये क्या बन गया, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। अब डाइक्लोरोमेथेन जो बना है इसी को डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन कैसे बनाया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये डाइक्लोरोमेथेन बन जाता है। अब डाइक्लोरोमेथेन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो हाइड्रोजन कार्बन और ये क्लोरीन, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पर दो क्लोरीन है और दो Na से मिलकर के 2NaCl बना लेगा और दो OH यहीं पर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर HH कार्बन, ये OH, ठीक है ना, दो H जुड़ गया और ये Na इसके साथ मिल जाएगा, बन जाएगा 2NaCl, ठीक है ना। लेकिन ये एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है, अस्थायी यौगिक होता है। तो यहां पर इससे क्या होगा, यहां पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, अस्थायी है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में ये बदल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है, ये इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण किससे होता है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दें तो ये डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाता है, और डाइक्लोरोमेथेन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें
तो फिर हमको ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। डाइक्लोरोमेथेन का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? इसका दवाइयों में और खाद्य पदार्थों में विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। पेंट को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रोपेलेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। और औषधियों के निर्माण में, मेडिसिन्स के निर्माण में सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट या विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के पश्चात अब इसमें आगे पढ़ते हैं, दो दिए हैं, जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड, है ना। इसको हिंदी में चाहे लिखेंगे तब भी वही रहेगा, जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है? जेम डाइहैलाइड मतलब कि जब एक ही कार्बन से दो हैलाइड, मतलब दो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े होंगे, एक ही कार्बन से जुड़े हों, तो उसे कहते हैं जेम डाइहैलाइड। और जब एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे विस डाइहैलाइड कहते हैं। तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है और विस डाइहैलाइड क्या होता है, ठीक है ना। तो हम पहले जेम डाइहैलाइड को बताते हैं, जेम डाइहैलाइड को बनाते हैं। तो जेम डाइहैलाइड में एसेटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, यहां पर HCl का रिएक्शन करा दें, ठीक है ना। तो इसमें ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा, HC हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा 2, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CHCl इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसी के पश्चात इसी में एक बार और ये HCl से रिएक्शन हो जाती, ठीक है ना, HCl से रिएक्शन हो जाती। तो इसमें क्या होगा, फिर यहां पर ये HCl जुड़ जाएगा, तो CH3, ये दो हाइड्रोजन है, 3 हो जाएंगे, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, और CH, और ये क्लोरीन 1 है, यहां पर CH2 हो जाएगा, CH2। तो यहां पर एक ही कार्बन से दो क्लोरीन लगे हैं, दो हैलाइड लगे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, जिसमें कि एक ही कार्बन से दो हैलोजन लगे हों, तो इसको हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। तो जेम डाइहैलाइड हमने बनाया, एसेटिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से करा दी, ठीक है ना। तो पहले ये एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना, और फिर HCl से रिएक्शन, तो ये एक ही कार्बन से दो हैलोजन लगे हुए हैं, ये बन गया क्या, कौन सा, जेम डाइहैलाइड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोएथेन। दो कार्बन है तो एथेन, और दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोएथेन बन जाएगा। तो ये जेम डाइहैलाइड है, और जेम डाइहैलाइड एक ही कार्बन से दो हैलाइड रहेंगे। इसी के पश्चात देखते हैं विस डाइहैलाइड। तो विस डाइहैलाइड मतलब क्या होगा कि इसमें अलग अलग कार्बन से दो हैलोजन लगे हों, ठीक है ना। तो अलग अलग कार्बन से दो हैलोजन कैसे लगे होंगे, देखिए ये एल्किल है और ये कार्बन, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, R CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, ये जैसे कि ब्रोमीन से करा देते हैं, ठीक है ना, ये रिएक्शन ब्रोमीन से करा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या देगा, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहां पर ये दोनों ब्रोमीन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, और इसमें क्या होगा कि एक ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ेगा, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर R C
HBr सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन इससे कराए, ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, ये दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन से जुड़े, तो ये कहलाएगा विस डाई हैलाइड। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा डाइक्लोरोमेथेन कैसे बनाया जाता है और इसका यूज किस में किया जाता है। डाइक्लोरोमेथेन का यूज किस में करते हैं और कैसे बनाते हैं। नंबर 2 पर जेम डाई हैलाइड क्या होता है। जेम डाई हैलाइड जिसमें कि एक ही कार्बन से 2 हैलोजन एलिमेंट जुड़े होते हैं, तो उसे हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं और इसका निर्माण कैसे किया जाता है। नंबर 3 पर विस डाई हैलाइड क्या होता है, जिसमें कि अलग अलग कार्बन से 2 हैलाइड लगे होते हैं, तो इसे हम विस डाई हैलाइड, और इसका निर्माण कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण कैसे करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके पश्चात जेम डाई हैलाइड क्या होता है और विस डाई हैलाइड क्या होता है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो डाई हैलाइड्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा कि डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और जेम और विस डाई हैलाइड क्या होते हैं। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे ट्राई हैलाइड, मतलब एक ही कार्बन से जब 3 हैलोजन लगे होंगे तो ये ट्राई हैलाइड्स कहलाएगा। तो ट्राई हैलाइड्स कौन कौन से लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उनको बनाया कैसे जाता है और उनका उपयोग कैसे करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पर ट्राई हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने डाई हैलाइड्स के बारे में पढ़ा और इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्म पर आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।